से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू गोश्त की। तो यहाँ मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। ये देखें, मैंने इसको थोड़ी सी चिकनाई के साथ लिया है, हड्डी के साथ लिया है। ये मज़ेदार बहुत, इसके साथ जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ तकरीबन 500 ग्राम के करीब गोश्त है। यहाँ देखें, यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक है, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़े से 1-2 तेज़पात हैं, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च हैं। यहाँ आलू हैं 3 अदद, टमाटर हैं, लहसुन अदरक है, पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दही है हाफ़ कप और यहाँ 2 अदद प्याज कटी हुई है। तो आइए अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं। 2 चमचों के करीब जो है वो मैंने ऑयल ले लिया था। यहाँ देखें, प्याज जो है ये मैंने सौते करने के लिए डाल दी है इसमें। ये देखें, ये प्याज जो है ये सौते होती है। तो फिर इसके अंदर जो है हम मसाले और गोश्त शामिल करेंगे। सर्दियों में ये नए आलू आते हैं तो बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनता है। ये प्याज जो है ये हमारी सौते हो रही है। तो यहाँ ये तेज़ पत्ते और ये थोड़ा सा ज़ीरा गरम मसाला जो है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये इसमें शामिल करने के बाद ये जो गोश्त है ये इसमें जाएगा। ये तकरीबन बीफ का गोश्त है ये बड़े का। तो इसमें ये मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। सर्दियों में ये नए आलूओं के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है। यहाँ पर जो है ये 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक है, ये जाएगा। देखिए, हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो चला जाए। रोटी, चपाती, चावल के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप मुझे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। यहाँ देखें, तकरीबन लहसुन अदरक को भूनते हुए हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। यहाँ थोड़ा पानी जो है ये शामिल करते हैं। ये देखें, यहाँ पानी शामिल किया है हमने। पानी शामिल करने के बाद ये मसाले जो हैं इसमें जो है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और नमक है, ये जाएगा। देखें, इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा पानी शामिल किया था, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। सब भूनने में थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि मसाला जो है थोड़ा सा जो है इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि ये मसाला जो है इसमें थोड़ा अच्छा सा पक जाए। यहाँ मैंने प्याज शामिल करी थी, उसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला शामिल किया था। उसके अंदर जो है यहाँ मैंने थोड़ी सारी मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह, लहसुन अदरक डाल के इस मसाले को भून लिया था। अब इसको हमने भूनते हुए तकरीबन, अभी देखें थोड़ा सा भून जाता है ये। यहाँ जो है हमने मसाला शामिल किया था तो यहाँ मसाला भूनते हुए थोड़ा सा 5 से 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर जो है ये छोटे मैंने चॉप करके टमाटर जो है ये शामिल कर रही हूँ। ये टमाटर जो है मैंने अभी इसमें शामिल कर दिए हैं। जब तक गोश्त गलता है तो गोश्त गलने तक जो है हम इसको पकाते हैं। पानी शामिल कर देते हैं।
और इसको जो है ढक देते हैं और ढककर इसको पकाते हैं हल्की आंच पर ताकि गोश्त गल जाए। आलू गोश्त जो है ये हमारा अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। टमाटर वगैरह भी यहाँ सब तकरीबन गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर इस स्टेज पर मैं ये थोड़ा ये जो दही है ये शामिल करते हैं इसमें। ये दही डालकर जो है इसको थोड़ा भून लेते हैं और भूनने के बाद इसमें हम आलू शामिल करते हैं। अभी इसको भूनते हैं, फिर उसके बाद आलू शामिल करके आपसे रेसिपी को शेयर करते हैं। जी देखिए यहाँ पे ये तकरीबन हमारा ये गोश्त जो है ये बिल्कुल भुनाई के करीब है, ये बिल्कुल भुनने वाला है। अब इसके अंदर हम इस स्टेज पर जो है यहाँ आलू जो हैं, ये आलू जो हैं ये किसी भी आप शेप में काट लें, आलू शामिल कर देते हैं। ये देखें आलू शामिल कर देते हैं इसमें। आलू शामिल करने के बाद जो है देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हो रहा है। किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत देसी डिश है। आलू गोश्त जो है ये हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो सब बोलते हैं आलू गोश्त बना लो, आलू गोश्त बना लो। तो ये रेसिपी जो है ये तकरीबन हर घर में बहुत पसंद की जाती है। बच्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं आप उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। हमें भी अप्रिशिएट करें ताकि हमारी रेसिपीज़ भी दुनिया भर में देखी जाएं और पसंद करें लोग, ताकि हमारे भी व्यूज़ आएँ। तकरीबन आलू गोश्त जो है ये तकरीबन भून लिया है और ये देखें कितना अच्छा सा ये भून के इसका रोगन वगैरह सब ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर जो है मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ ताकि पानी जो है शामिल कर रहे हैं, आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। आलू गलते हैं तो फिर आपसे इसको हल्की आंच पे रख के पकाते हैं। जब आलू गलते हैं तो फिर आपसे रेसिपी को जो है शेयर करते हैं। आलू गोश्त मज़ेदार रेसिपी। जी देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा आलू गोश्त जो है ये कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम ये थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं ये शामिल कर देते हैं इसमें। ये देखें थोड़ा सा यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये देखें ये थोड़ा सा ये हरा धनिया जो है ये शामिल कर रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा सा आलू गोश्त बन के तैयार हुआ है। तो आइए इसको जो है डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ हमारा कितना मज़ेदार आलू गोश्त जो है ये रेडी हो गया है, बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। जी देखिए यहाँ पर ये गोश्त देखें कितना अच्छा सा ये टेंडर हुआ है और ये आलू भी ये देखें कितने अच्छे से गल गए हैं। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिए। तो आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।